कारण क्या है कि जब कोई समाज परंपरागत मूल्यों, विचारों, कार्य पद्धतियों को छोड़ करके नवीन मूल्य अडॉप्ट कर रहा है, संस्थाएं अपना रहा है, विचार और आधुनिक मूल्यों को अपना रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे आधुनिकीकरण। ये पश्चिमीकरण से जुड़ा हुआ है लेकिन उससे भिन्न है। आधुनिकीकरण में एक तरीके से वृहद विचार मान्यताओं का एक समूह संदर्भ होता है, जबकि पश्चिमीकरण में केवल पश्चिमी संस्कृति और मान्यताओं को ही स्वीकार किया था। मतलब जो आधुनिकीकरण है इसका जो संदर्भित हम करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक मान्यताओं का जो समूह है वो वृहद है। अब जैसे वैज्ञानिक कोई खोज है तो जरूरी तो नहीं है कि वो अमेरिका में हुई हो तभी हम उसको मानेंगे, तो वैज्ञानिकता तो कहीं भी हुई हो हम उसको मानेंगे। आधुनिकीकरण के अंतर्गत वो आ गई, लेकिन पश्चिमीकरण के अंतर्गत नहीं आएगी। और तार्किक सोच है, अब वो चाहे भारतीय के अंदर आए चाहे कहीं के अंदर भी आए, तार्किक सोच तो तार्किक सोच ही है। तो वैज्ञानिकता, तार्किक सोच, ये दो वर्ड पकड़ लीजिएगा, आधुनिकीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें परिभाषाओं की, अर्थ की, तो जब कोई भी समाज वैज्ञानिक ज्ञान को, तार्किकता को, विचार पद्धतियों, कार्यप्रणालियों को फॉलो करने लगे तो हम कहते हैं कि वो समाज जो है आधुनिक हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा भी दी है, कुछ कुछ विद्वान रहे हैं जैसे एस.सी. दुबे, तो इन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो कि परंपरागत एवं अर्ध परंपरागत अवस्था से प्रौद्योगिकी के किन्हीं इच्छित प्रारूपों तथा उनसे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं और सामाजिक आदर्शों, नियमों की ओर होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है। तो इन्होंने कहा कि जो आधुनिकीकरण है उसमें पहले तो परिवर्तन होता है टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी में। तो पहले चेंज हुआ टेक्नोलॉजी में, जैसे हम पहले चिट्ठी पत्री लिखा करते थे, आजकल फ़ोन चलने लगा, तो पहले चेंज हुआ टेक्नोलॉजी में। फिर जब टेक्नोलॉजी बदली तो अब हमारे धीरे धीरे मूल्य बदलने लगे, मतलब हमारी सोच बदलने लगी। अब हमारी सोच बदली तो जो हमारी संरचना है कि सोच से ही फिर धीरे धीरे व्यक्ति एक्शन लेगा ना, तो जैसे जैसे एक्शन लेगा वैसे वैसे संरचना बदलेगी, तो फिर धीरे धीरे हमारी संरचना भी बदलनी शुरू हो गई। तो ये हुआ। डेनियल लार्नर ने कहा है कि आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसका संबंध मुख्य रूप से विचारों और मनोवृत्तियों के तरीकों में बदलाव से, नगरीकरण में वृद्धि से, साक्षरता में वृद्धि से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि से, ऐसे परिवर्तनों से होता है। देखो इन्होंने कई सारी चीजें बता दी अपनी परिभाषा में कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक तो मनोवृत्तियां और विचार बदलते हैं, नगरीकरण बढ़ता है, साक्षरता बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और लोग राजनीतिक सहभागिता ज्यादा करते हैं। तो ये सारी चीजें जब होने लगे तब हम कह सकते हैं कि ये समाज आधुनिक हो गया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पश्चिमीकरण में मिक्स कर देना। तो मेनली देखो इन्होंने भी टेक्नोलॉजी की बात करी है, इन्होंने टेक्नोलॉजी की बात करी, टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारे विचार बदल रहे हैं। उन्होंने बात करी कि हमारे विचार बदल रहे हैं, इस वजह से नगरीकरण आ रहा है, साक्षरता आ रही है, और जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो उसकी आय में बढ़ोतरी हो रही है, फिर वो राजनीतिक सहभागिता कर रहा है। डेनियल लार्नर ने ये चीज़ बोल दी। तो डेनियल लार्नर ने पश्चिमीकरण के स्थान पर भारत के संदर्भ में आधुनिकीकरण को ज़्यादा प्रभावशाली माना। उन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण में सार्वजनिक संस्थाओं और निजी आकांक्षाओं को स्पर्श करने वाली एक विक्षोभकारी प्रत्यक्षवादी भावना निहित होती है। मतलब यहाँ पर हम सार्वजनिक संस्थाओं और निजी आकांक्षाओं को एक तरीके से छू रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। प्रत्यक्षवादी भावना मतलब थोड़ा सा लोगों के अंदर तर्क आ रहा है, तार्किक चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो सार्वजनिक संस्थाएं हों या खुद की हमारी आकांक्षाएं हों। इसमें ये वर्ड थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको पूरा आधुनिकीकरण समझ आ जाएगा। C.A. ब्लैक ने कहा था कि आधुनिकीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न संस्थाएं तेजी से बदलती हुई नई जिम्मेदारियों के साथ अनुकूलित होती हैं, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति से जुड़ी अपने परिवेश पर नियंत्रण की क्षमता वाले मनुष्य के ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि परिलक्षित होती है। मतलब इन्होंने भी वही बात करी है। योगेंद्र सिंह ने कहा कि जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने वैल्यूज की बात करी कि हमारे जो मॉडर्न वैल्यूज क्या है, तार्किकता, तर्क, थोड़ा सा रैशनैलिटी हमारे अंदर आ जाए। भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ती जा रही है। एक तरीके से रैखिक विकासात्मक अवधारणा इन्होंने दी थी। तो योगेंद्र सिंह ने मूल्यों के संदर्भ में किया था कि एक रेखा में धीरे धीरे परंपरा से फिर आधुनिकीकरण की ओर भारत के जो वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं।
तो ये तो हो गई परिभाषाएं, थोड़ा सा विशेषताओं को देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहली विशेषता है कि ये सार्वभौमिक प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में हो रहा है, सभी जगह पे ये हो रहा है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण हर समाज में आ रहा है, हर समाज में तार्किकता आ रही है, हर समाज में वैज्ञानिकता आ रही है, प्रत्यक्षवादी सोच आ रही है। आधुनिकीकरण में जो परिवर्तन होता है वो उद्विकासीय गति से होता है। उद्विकासीय मतलब एक धीमी गति से निरंतर सरल से जटिल में परिवर्तित होते जाना, ये है उद्विकासीय गति। तो धीरे धीरे एक सरल समाज से जटिल समाज में परिवर्तित हो रहे हैं हम लोग आधुनिकीकरण के प्रक्रिया के बीच में। तीसरी विशेषता है विज्ञान और तार्किकता का बाहुल्य हो जाता है, मतलब हम बहुत ज़्यादा तार्किक, अभी जैसे मैं इतनी देर से बता रही हूँ, और बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकता। औद्योगिकरण और नगरीकरण में वृद्धि हो जाती है, जैसे डेनियल लर्नर ने अभी बताया। नवीन व्यवहारिक मूल्यों का विकास होता है, जो हमारा वैल्यूज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नए नए मूल्य आ जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल होते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल वैल्यूज़ की बात आती है यहाँ पर। प्रैक्टिकल होना इन द सेंस कि हम थोड़ा सा एक देखते हैं कि क्या चीज़ लागू की जा सकती, सिर्फ थ्योरी नहीं, व्यवहारिक जीवन में क्या चीज़ लागू हो सकती है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। छठी विशेषता है कि आधुनिकीकरण एक काल सापेक्ष अवधारणा है। अब यहाँ पर अंतर भी एक तरीके से कह सकते हैं। काल सापेक्ष मतलब यहाँ पर बताया जाता है कि समय के अनुरूप या समय में परिवर्तन के साथ साथ कैसे एक समाज में परिवर्तन हुआ, कि पहले का समय में ऐसे होता था, अब के समय में ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम समय की बात करते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन जो पश्चिमीकरण था वहाँ पर हम स्थान की बात करते हैं कि जो ये समाज था वो पहले अपने स्थान को ज़्यादा फॉलो करता था, अपनी संस्कृति को ज़्यादा फॉलो करता था, अब वो पश्चिमी स्थानों यानी पश्चिमी संस्कृति को ज़्यादा फॉलो करता है। तो आधुनिकीकरण एक काल सापेक्ष अवधारणा है, पश्चिमीकरण एक स्थान सापेक्ष अवधारणा है। आधुनिकीकरण एक नवाचार उन्मुखी प्रक्रिया है, इनोवेशन को ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता है, नई नई चीज़ों को हम यहाँ पर जोर देते हैं। आधुनिकीकरण एक इनोवेशन के लिए ज़्यादा इसमें रहता है। इम्पैक्ट क्या पड़ा है भारत पे? तो एक तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है, ये तो सर्वविदित है। दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम पश्चिमी चीज़ों को भी फॉलो करते जा रहे हैं, तो पश्चिमीकरण आया है। अब जितना ज़्यादा हमारी सोच में तार्किकता आएगी उतना ज़्यादा हम जातीय बंधनों को कम मानेंगे। तो फिर क्या हुआ है कि जातियों के बीच में थोड़ा सा तार्किकता आई, उन्होंने सोचा कि हमें भी अपनी स्थिति थोड़ी सी बेहतर करनी चाहिए। तो इसलिए संस्कृतिकरण की प्रक्रियाएं यहाँ पर उन्होंने अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए दूसरों का अनुसरण करना शुरू किया। मशीनीकरण आता जा रहा है, जैसे जैसे साइंस में इनोवेशन आ रहा है, मशीनें नई नई आ रही हैं, हम उनको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीनें जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने कहा था कि एक मशीन लगेगी तो 10 लोगों का रोजगार खा गई, तो जैसे जैसे मशीनीकरण आ रहा है वैसे वैसे बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है। ग्रामीण और कृषि में उन्नति हो रही है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो पहले के टाइम में और अभी के टाइम में बहुत अंतर आ गया है, लोगों की सोच बदल गई है, लोगों में जो सामाजिक संस्थाएं थी उनमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है, और कृषि में भी बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिली है। नई टेक्नोलॉजी और जो भी बाकी सुविधाएं हैं, हरित क्रांति वगैरह, उन सब के परिणाम स्वरूप अभी उत्पादन अच्छा खासा हो रहा है। हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके, जबकि पहले हमें दूसरों से मंगाना पड़ता था विदेशों से, अभी वो चीज़ नहीं है। तो हरित क्रांति के बाद ये चीज़ देखने को मिली है। तार्किक दृष्टिकोण में हमारे वृद्धि हुई है, हम वही चीज़ सत्य मान रहे हैं जो चीज़ आप तर्क के आधार पर सिद्ध कर दो। जैसे आजकल किसी को कोई बात बताने लगो, अगर आपने उसमें लॉजिक लगा दिया, उसको सिद्ध कर दी तर्क के आधार पर, इंसान आपका फैन हो जाएगा, आपको मान लेगा कि हाँ आप में दम है। ऐसे ही कुछ भी बता दो, ऐसा होता था वैसा होता था, इंसान बोलेगा अरे चलो हटो भाई हम नहीं मानते। तो तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि होती जा रही है। सातवीं चीज़ है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, जो वुमेन्स हैं वो अपने आप को अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा शिक्षित हुई, तो अपनी स्थिति के बारे में सोचा और काफ़ी हद तक अपनी स्थिति को बेहतर करने में लगी हुई हैं। समाज भी उनको सहयोग दे रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी सहयोग मिल रहा है, तो स्थिति काफ़ी बेहतर होती जा रही है। आने वाले समय में काफ़ी बेहतर स्थिति हो सकती है। आठवीं चीज़ है औपचारिक संबंधों में वृद्धि। जो पहले जहाँ पर हम इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं निभाते थे,
अभी हम फॉर्मल ज़्यादा हो गए हैं। अपना एक फ़ोन लिस्ट चेक करना, अपने फ्रेंड्स में देखना कितने लोगों से आपसे बात होती है। उन्हीं लोग से बात होती होगी जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है थोड़ा-सा पढ़ने-वढ़ने वाला। और थोड़ा-सा जब बात भी होती है तो हम लोग फ़ॉर्मेलिटी ज़्यादा निभाते हैं, उतना ज़्यादा इनफॉर्मल रिलेशन नहीं रह गए हैं। जैसे ही समाज में है, पड़ोस में, नातेदारी में, तो फॉर्मल रिलेशन ज़्यादा हो गए, फॉर्मेलिटी ज़्यादा आ गई है, औपचारिक संबंधों में वृद्धि हुई है। संस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। हमारी जो संस्थाएँ हैं, सामाजिक संस्थाएँ, उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। नवीन सामाजिक वर्गों का उदय हुआ है। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जो कि पहले नहीं था। बाद में ये सारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप एक मिडिल वर्ग भी आया, और जो कि आजकल एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बन करके उभरा है। मिडिल क्लास की जानते हो समस्या क्या है? हम सभी लोग मिडिल क्लास में ही लगभग हैं। समस्या ये है कि हम लोग शो ऑफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारे लिए प्रतिष्ठा, जो झूठी प्रतिष्ठा है, वो हमें अंदर से खाई जा रही है। इसके चक्कर में हम लोग इतने ज़्यादा फालतू के खर्चे करते हैं दिखावे के लिए, कि अगर उनको हम लोग सेव कर लें तो बहुत सारा अच्छा हो सकता है। अभी एक डेटा आया था कि जो ये मध्यम वर्ग में एक इंसान के जन्म, विवाह और मृत्यु के समय पे इतना ज़्यादा खर्चा किया जाता है, वो अगर बचा लिया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँ। लेकिन खैर ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। बट ये नवीन वर्ग का उद्भव हुआ है। नवीन सामाजिक प्रक्रियाओं का उदय हुआ है। मतलब नई-नई प्रक्रियाएँ सामाजिक तौर पर उभरी हैं, और समाज सुधार हुआ है। जो पहले कुरीतियाँ थी, उनको समाज ने नकार दिया है, तो समाज सुधार भी हमें देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ बुरी भी चीज़ें हुई हैं। अब हम परंपरा को छोड़ रहे हैं, तो कुछ हद तक अच्छा भी है, कुछ हद तक बुरा भी है। तो मेरा मानना ये है कि परंपरा को अगर कोई कुरीति के रूप में है, तो उसको छोड़ना एक अच्छी बात है। बट अगर कोई अच्छी परंपरा है, तो उसको सिर्फ इसलिए मत छोड़िए कि हम मॉडर्न हो रहे हैं तो इसको क्यों फॉलो करें। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको उस पर अपनी पकड़ बना के रखिए। जैसे हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो मूल्य हैं, जो भारतीय संस्कार जिसके लिए जाना जाता है, बड़ों का आदर करना और रिस्पेक्ट करना, ये भी कहीं ना कहीं समाज में कम होता जा रहा है। अभी तो स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। छोटे बच्चों में ये संस्कार बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ों को सिखाना, ये एक अच्छी चीज़ है। इतना भी मॉडर्न मत हो जाइए कि हम अपनी ही पहचान ही खो दें। तो अपनी पहचान को बनाए रखिए, बाकी सब अच्छा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।